हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज स्टार्ट कर रहे एक नया चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, या इसी को बोल सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल डायरेक्शन, या इसी को बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे अलग अलग नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे जो मोशन होगा वो बेसिकली टू डायमेंशनल होगा, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि दो एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मोशन होने वाला है। एंड दो एक्सिस से बेसिकली, तो जैसे कि हम डायग्राम में दिखाते हैं कि दो एक्सिस कैसे होती है, इस तरीके से होती है, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो इससे ये जो बन रहा है, ये इस एरिए को हम बोलेंगे प्लेन। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मोशन है वो एक प्लेन में होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंड सबसे पहली हेडिंग है नीड ऑफ वेक्टर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमको वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, राइट? तो फिजिक्स में जैसे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इस टाइप से और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। एंड हमने ये ऑलरेडी पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं, राइट? सो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो वन डायमेंशनल मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है वन डायमेंशनल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन दो टाइप से हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, दो ही तरीके से हो सकता है स्ट्रेट लाइन। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो या तो डाउन एंड अप, यानी कि ऊपर नीचे या तो मूव कर सकता है, या फिर टू एंड फ्रो कर सकता है, यानी कि आगे पीछे वो मूव कर सकता है ओरिजिन से। ओके, ओरिजिन यानी कि मान लेते सेंटर ये है या फिर सेंटर इसका ये है, यही हो सकता है, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो कि वन डायमेंशनल मोशन करती है, तो हमको कोई भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वन डायरेक्शनल मोशन होता है उसमें जो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, आप उनको सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट, वो भी एल्जेब्रिक रूल्स को यूज़ करके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो बोलने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम फील नहीं होती है, कोई आपको डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग, और अगर थ्री डायमेंशनल हुआ तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि ऐसे टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। एंड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एरो लाइंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको पहले से पता है ही, राइट? तो जो डायरेक्शन है एरो की, वो ये दिखाती है कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्चुअली एक्शन कर रही है। एक्शन करने का मतलब है कि वो मोशन किस डायरेक्शन में कर रही है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ओके, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़। ओके, तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो टू डायमेंशनल या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, यानी कि जो भी टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हमको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर है कि क्यों टू डायमेंशनल में हमको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको डायरेक्शन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। ओके, एंड उस टू डायमेंशनल मोशन को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है, इसलिए हमको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।